दर्शकों, जब ग्रह उच्च और नीच के होते हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत सारी दुविधाओं में डाल देते हैं। तो आज बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच के हैं, यानी चंद्र ग्रह बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तभी तो नीच के होंगे। ऐसी परिस्थितियों में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको, जिसके कारणवश आप ज़िंदगी में जो बार बार फंसते रहते हैं ना, थोड़ा उसकी इंटेंसिटी कम होगी और चीज़ों को आप सरलता से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से किन बातों का ध्यान रख के नीच के चंद्रमा को भी थोड़ा सा सही कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा नीच के हैं, इसका मतलब ये बात पक्की है कि आपकी कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि में बैठे हैं। दर्शकों, सावधान हो जाइए। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, जिसके कारणवश आप दूसरों की बातों में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाते हैं। उसका कारण यह नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों की सुनते ही रहते हैं। उसका कारण यह है कि आप दूसरों के प्रति थोड़ा संवेदनशील होते हैं। आप कहते हैं अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो हम कर देंगे, उसमें दिक्कत ही क्या है। इसके कारण सामने वाला व्यक्ति आपके साथ थोड़ी सी धोखाधड़ी कर बैठता है। लेकिन ये बात भी पक्की है कि अगर आप थोड़ा सा सचेत रहें तो सामने वाला ऐसा कर नहीं सकता। कहने का मतलब यही है, आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना है। कई बार तो आप दूसरों के कारण अपने करियर को दांव पर लगा देते हैं, और ये दूसरे कोई बहुत दूर के नहीं होते। कई बार आपके बहुत करीबी मित्र होते हैं, जिनके साथ रहने के कारण आप अपने करियर का सही डिसीज़न लेते ही नहीं हैं, और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए नीच के चंद्रमा वालों को। क्यों? क्योंकि दर्शकों, सामने वाला व्यक्ति 100% आपको बीच मझधार में छोड़ के जाने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में अपने लिए खास ध्यान रखो कि नीच का चंद्रमा चाहता है कि आप थोड़ा सा अपने लिए सोचो, और आप क्या कर रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा सा मैं अपने मित्र का साथ दे दूं, उसका काम चल जाए तो फिर वो भी तरक्की करेगा और मैं भी तरक्की करूंगा। बहुत गलत सोच रहे हैं। आपका मित्र जब आपकी सहायता से तरक्की करेगा, उसके बाद ग्रोथ होते के साथ ही सबसे पहले अगर किसी को छोड़ेगा ना, तो आपको। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि दर्शकों, आपको तो यही लगता है कि आप अपने मित्र के पार्टनर हैं, उसके साथ ही जाते हैं, उसका साथ देते हैं। लेकिन दर्शकों, अगर आपको ये पता लगे कि आपका मित्र तो आपको कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं करा रहा, कहीं आपको पार्टनर ही नहीं कह रहा, हमेशा आपको अपना जूनियर मानता है, तो कैसा लगेगा। यह होता है नीच के चंद्रमा का नुकसान। इसीलिए आपको नहीं करना चाहिए कि अपने करियर की दिशा बदलकर दूसरे व्यक्ति के अनुसार करियर को ढाल दें। हाँ, अगर आप अपने करियर को अपने अनुसार ढाल के चलते हैं, अपने अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, फिर तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेंगे आप लोग। क्योंकि नीच का चंद्रमा एक बहुत अच्छी काबिलियत देता है आपको कुछ नया करने की, कुछ नए अंदाज से करने की। मैं जानता हूँ उसके लिए हिम्मत बहुत करनी पड़ती है और थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी चीज़ों को सीख कर नए अंदाज से करने की कैपेसिटी देता है। पर क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आप क्या करते हैं कि एकदम से बहुत बिग स्केल पर सब कुछ कर देना चाहते हैं, और नीच के चंद्रमा वालों को सावधान रहना चाहिए। बिग स्केल पर करने से कुछ नहीं होगा दर्शकों। आपको पहले लोगों के बीच में अपना मान सम्मान बनाना होगा, क्योंकि तो वैसे ही लोगों ने आपको बहुत बदनाम कर रखा होता है, आपके करीबी लोगों ने, आपके घर वालों तक ने। तो फिर थोड़ा गड़बड़ तो है ना दर्शकों। इसलिए कह रहा हूँ कि नीच के चंद्रमा वाले को अपनी गुडविल खुद बनानी पड़ती है। तो क्या नहीं करना चाहिए, एकदम से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी मार्केट गुडविल को बढ़ाते चले जाइए, फिर देखिए नीच के चंद्रमा का कमाल। साथ ही इस बात को भी समझिए दर्शकों
कि नीच का चंद्रमा आपको अकेले चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। चिंता करने की बात नहीं कर रहा, चिंतन करने की कह रहा हूँ। इसका मतलब आप जब कभी भी अपने काम धंधे में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो आप ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। नीच के चंद्रमा कहता है कि कुछ पल के लिए अपने काम धंधे से दूर जाओ, थोड़ा आध्यात्मिकता में ध्यान दो, स्पिरिचुअलिटी के कारण मेडिटेशन करो, फिर देखो आपकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ काम ही करते नहीं रहना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए या यह सोचते रहेंगे कि अगर काम से दूर गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, दर्शकों वहाँ रह के थोड़ा ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि जब अपग्रेड ही नहीं करोगे, ग्रोथ ही नहीं करोगे तो दिक्कत तो आएगी ना। क्योंकि अपने आप को विभिन्न तरीके से ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर आप ये देखना चाहें कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में किस तरह से फल दे रहा है, जैसे ये वीडियो है उच्च नीच की, ठीक ऐसे ही दर्शकों हमारे इस चैनल पर ग्रहों के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में उस ग्रह से संबंधित बहुत ही विभिन्न तरह की वीडियोस हैं, जैसे वो ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देगा, वो ग्रह आपस के भाव के कंपैरिजन में क्या फल देता है, वह ग्रह जो है उच्च और नीच का हो तो कैसा फल देता है। ये तो उदाहरण है। आप सिर्फ प्लेलिस्ट पर आइए, आप जिस ग्रह के बारे में देखना चाहते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ज़रिए, नहीं तो फिर चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए दर्शकों। उसके बाद प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आसानी से देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जैसा कि मैं लगातार नीच के चंद्रमा वालों को कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि मुझे आपकी क्षमताओं पर कोई डाउट नहीं है, कैपेसिटीज़ पर किसी भी तरह का डाउट नहीं है, लेकिन आपको मिलने वाले धोखे पर बहुत डाउट करता हूँ। आप जितनी आसानी से किसी को अपने पास आने देते हैं ना, कब, जब आप उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं तो आप कोई लिमिट ही नहीं रखते। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा लिमिट रखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई वेलकम ही नहीं हो पाता, यानी हर चीज़ एक्सट्रीम पर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा संतुलन बना के चलिए, चेक कीजिए। ये आपकी क्वालिटी है दर्शकों। नीच का चंद्रमा वाला सामने वाले की पर्सनैलिटी को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकता है और उसके कारण फिर बहुत बेनिफिट उठा सकता है। ठीक ऐसे रिलेशनशिप में लेके चलिए। नीच का चंद्रमा वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो रिलेशनशिप्स को पूरी तरह से एनालिसिस करता है, चेक करता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता दर्शकों, क्योंकि नीच का चंद्रमा वाला जहाँ पूरी तरह से अंधविश्वास करेगा, अंधा प्यार करेगा, वहाँ तो लोग उसका बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिल को धोखा देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बीच मझधार में छोड़ने वाले हैं। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनका नीच का चंद्रमा है तो बताना ज़रूर, और ये भी बताना उसके बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बदला। तो दर्शकों नीच के चंद्रमा वालों को ये सारी सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। तो दर्शकों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। जिस तरह के भी कमेंट हैं ज़रूर स्वागत करूंगा उन कमेंट्स का। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।